अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो ईरान के जो शाहिद ड्रोन हैं उनके ऊपर हम पहले भी काफ़ी दफ़ा बात कर चुके हैं कि किस तरह से एक बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव प्लेटफॉर्म होने के बावजूद ईरान, इजराइल और यूएस की ये जो ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट है इसमें इस ड्रोन ने बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है और अपना जो ये रोल है उसको कंटिन्यूसली परफॉर्म करता जा रहा है। ऐसा नहीं है कि कुछ टाइम के यूजेज के बाद ईरान ने इनको यूज़ करना बंद कर दिया है। आज तक, अभी तक 12 मार्च 2026 की बात करूं तो अभी तक ये जो शाहिद सीरीज के ड्रोन्स है ईरान उनको यूज़ करता आ रहा है। इवन जो सबसे रिसेंट और सिग्निफिकेंट स्ट्राइक है वो इन ड्रोन्स ने ओमान में एक ऑयल रिफाइनरी को डिस्ट्रॉय किया है। यहाँ पर आप वीडियो में देख सकते हैं कि कितना पिन पॉइंट इम्पैक्ट है। जो ऑयल स्टोरेज डिपो है उसके बिल्कुल टॉप पर जाकर इम्पैक्ट किया है। तो ये बात तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि ये जो लॉन्ग रेंज लॉयटिंग म्यूनिशंस हैं फ्यूचर में इनकी डिमांड जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज होने वाली है एंड एज वेल एज फिर उसी के साथ इनका जो रोल है वो भी डाइवर्सिफाई होने वाला है। पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में हम पहले ही कुछ लॉयटिंग म्यूनिशंस को डिस्कस कर चुके हैं जो कि कॉस्ट इफेक्टिव होने के साथ साथ लॉन्ग रेंज है, जिनमें गिड्स के सरकश, सरफरोश और ब्लेज सीरीज के जो लॉन्ग रेंज के लॉयटिंग म्यूनिशंस है वो सारे हमने उनको पहले डिस्कस किया हुआ है। पाकिस्तान एयरफोर्स अब इनके ऊपर भी काम कर रही है और रिसेंट जो 2026 का पाकिस्तान का कैलेंडर है उसमें एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पाकिस्तान एयरफोर्स ने पहली दफा शोकेस किया और वही प्लेटफॉर्म आप इस टाइम के ऊपर अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं जिसको डेजिग्नेशन दी गई है ऑस्कर 1 की। अब लोग इसमें कंफ्यूज ना हो तो ये पर्टिकुलर पिक्चर जो है वो ओरिजिनल पिक्चर का एक इनहैंस्ड वर्जन है जिसको एआई के थ्रू इनहैंस किया गया है। ओरिजिनल पिक्चर जो इसकी सामने निकल के आई वो क्योंकि काफी ज्यादा ब्लरी और लो क्वालिटी की थी तो हमने एआई का यूज करते हुए इस पिक्चर को इनहैंस किया और प्रीटी मच डिटेल्स जो है जो कि ओरिजिनल वेरिएंट में है वही इनहैंस्ड वेरिएंट में निकल के आई है। सिर्फ क्वालिटी जो है वो थोड़ी सी इंक्रीज हो गई है ताकि आप लोग बेटर तरीके से इसका डिजाइन और इसके जो चेंजेस है उनको स्टडी कर पाए। तो ये जो ऑस्कर 1 प्लेटफॉर्म है, अभी इसको हम प्लेटफॉर्म ही कहेंगे क्योंकि ना तो हमें पता है कि ये एक वेपन सिस्टम है, क्रूज मिसाइल है या फिर एक लॉयटिंग म्यूनिशन है, ड्रोन है। इसका जो यूजेज है या फिर रोल है वो अभी अनकंफर्म्ड है, लेकिन इसको ऑस्कर 1 पाकिस्तान एयरफोर्स ने मेंशन किया है और डिजाइन अगर आप इस एयरक्राफ्ट का देखेंगे या इस प्लेटफॉर्म का देखेंगे तो वो आपको बिल्कुल प्योरली स्टेल्दी लगेगा। बिकॉज ऐसे जो छोटे ड्रोन्स या फिर लॉयटिंग म्यूनिशंस हैं अब इनके लिए क्योंकि प्रॉपर डिटेक्शन मेथड्स आ गए हैं, इनको अब आसानी से डिटेक्ट किया जा सकता है। तो जिस तरह से पहले इस एयरक्राफ्ट को इवेड करने के लिए एयरक्राफ्ट के अंदर प्रॉपर स्टेल्थ एयरक्राफ्ट 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट लाए गए, अब ड्रोन्स में भी स्टेल्थ टेक्नोलॉजीज को लाकर ये जो डिटेक्शन का थ्रेट है उसे मिनिमाइज किया जा रहा है, जिसकी वजह से अगर आपका जो ड्रोन है वो एक स्टेल्दी कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर बेस्ड प्लेटफॉर्म है, उसमें रैम कोटिंग का इस्तेमाल किया गया है, रेडार एब्जॉर्बर मटेरियल, उसकी शेप जो है रेडार वेव्स को डिफ्लेक्ट करती है, डिजाइन उसका स्टेल्दी है, तो आपका ये जो पर्टिकुलर ड्रोन है, क्रूज मिसाइल है, लॉयटिंग म्यूनिशन है, ये रेडार में जल्दी पिकअप नहीं हो पाएगा और पॉसिबली लो फ्लाइंग करते हुए रेडार को कंप्लीटली अवॉइड भी कर पाएगा। तो जिस तरह से स्टेल्थ बाकी प्लेटफॉर्म्स के अंदर एक क्रूशियल रोल प्ले कर रहा है, जिस तरह से आपकी रेडार टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है, एयर डिफेंस सिस्टम्स अपग्रेड हो रहे हैं, तो उसी तरह से इनकी जो एप्लीकेशन है वो भी इंक्रीज होकर इन ड्रोन्स और लॉयटिंग म्यूनिशन प्लेटफॉर्म्स के अंदर आ रही है। उसके बाद अगर इस प्लेटफॉर्म के कंट्रोल सर्फेसिस की बात कर लें तो वो भी एक बड़े नंबर में प्रेजेंट है। इसके अगर विंग्स को देखेंगे और इवन टेल के ऊपर जो है वो विंग्स मौजूद हैं जहां पर फ्लैप्स हैं, उसके बाद इवन वर्टिकल स्टेबलाइजर्स को दिया गया है, तो ये इंडिकेट करता है कि ये एक हाईली मनूवरेबल प्लेटफॉर्म होने वाला है। जनरली जो आपके लॉयटिंग म्यूनिशन है वो इतने ज्यादा मनूवर नहीं कर सकते, उनका काम यहाँ पर एक स्पेसिफिक कोऑर्डिनेट को सिर्फ रीच करना होता है, इतना मनूवर करने की उनको जरूरत नहीं होती। लेकिन अगेन यही चीज उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। आज अगर आप वीडियोस देखेंगे तो इवन जो AH-64 अपाचे जैसे हेलीकॉप्टर्स हैं वो अपनी चेन गन के थ्रू इन स्लो मूविंग और स्टिल ड्रोन्स को काफी आसानी से टारगेट करके डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो इस ड्रोन में पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से ऐसा लग रहा है कि कोशिश की गई है कि इसको एक हाईली मनूवरेबल ड्रोन बनाया जाए जो कि इवेसिव मनूवर्स को परफॉर्म कर सके। अगर इसको कोई एयर डिफेंस सिस्टम रेडार डिटेक्ट करके इसके अगेंस्ट में कोई फायरिंग सोल्यूशन अचीव करता है, कोई मिसाइल फायर भी कर सकता है, तो इवन उस थ्रेट को यहाँ पर इवेड करने की कैपेबिलिटी इस प्लेटफॉर्म के अंदर होनी चाहिए। बाकी फ्रंट पे आ जाएंगे तो नोज कोन का जो एक पार्ट है उसको एक डिस्टिंक्ट शेप दी गई है, जिसका मतलब यहाँ पर ये है कि इसकी नोज कोन में काफी सेंसिटिव इक्विपमेंट जो है वो प्लेस किया गया है जो कि इसको अपने टारगेट तक गाइड करने में हेल्प आउट करेगा। नाउ ये यहाँ पर है कि इस पूरा जो पूरा ऑस्कर 1 प्लेटफॉर्म है इसकी बिल्डिंग इस तरह से है कि ये कोई कॉस्ट इफेक्टिव प्लेटफॉर्म नहीं है। इसको देख के ऐसा लग रहा है कि इसमें कोई कॉस्ट कटिंग नहीं की गई, ठीक है। इसको एज ए केपेबल प्लेटफॉर्म बनाया गया है जिसके ऊपर मॉडर्न एवियोनिक्स और सेंसर्स लगे हुए हैं एंड उसी वजह से फिर इसको इस तरह से भी बनाया गया है कि आपको सिर्फ एक ऑस्कर 1 लॉन्च करना पड़े
और आपको जो हिट प्रोबेबिलिटी मिले वो 90% की मिले। जनरली जो शाहिद जैसे लो कॉस्ट म्यूनिशंस होते हैं उनकी हिट प्रोबेबिलिटी 50 to 60% तक रहती है, यानी कि अगर आप 10 शाहिद के करीब ड्रोन्स को फायर करेंगे तो सिर्फ 2 से 3 जो शाहिद ड्रोन्स हैं वो अपने टारगेट को हिट करेंगे। ये यहाँ पर एक स्टैंडर्ड रेशियो है। एंड जब आप यहाँ पर 10 के करीब शाहिद ड्रोन्स को लॉन्च करेंगे तो वो जो है उनकी जो कॉस्ट है वो ऑब्वियसली इंक्रीज हो जाएगी। $25,000 का भी अगर आप एक ड्रोन लगाते हैं तो $2 लाख के शाहिद ड्रोन को आप एक टारगेट के अगेंस्ट में वेस्ट करेंगे, जिनमें से सिर्फ 1 या 2 ड्रोन जो है वो टारगेट पर हिट होंगे, बाकी जो है वो आपके इंटरसेप्ट हो जाएंगे या उनमें मैकेनिकल फेलियर की वजह से वो टारगेट तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। उसके बरक्स ये जो ऑस्कर 1 जैसे ड्रोन हैं, बिकॉज ये काफी ज्यादा सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं और जैसे पहले बताया कि देखने में स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स को पोजेस करते हैं, उसके बाद कंट्रोल सर्फेसेस जो है वो एक बड़ी अमाउंट में है, मनूवर कर सकते हैं, इनको इजीली इंटरसेप्ट नहीं किया जा सकता। तो ये सारी चीजें इस ऑस्कर 1 को एक्सपेंसिव तो बनाती हैं, लेकिन जहां पर आपको एक टारगेट को हिट करने के लिए कम से कम 10 के करीब शाहिद 136 ड्रोन चाहिए, वहां पर सिर्फ आपको ऐसे 1 या 2 ऑस्कर 1 जैसे प्लेटफॉर्म चाहिए जो कि टारगेट को काफी इजीली हिट कर देंगे। अगर एक इंटरसेप्ट भी हो जाएगा तो दूसरा जो है वो अपने टारगेट को कंफर्म बात है हिट करेगा। और क्योंकि साइज में बड़े हैं तो वॉरहेड यहां पर बड़ा कैरी किया जा सकता है और जितनी डिस्ट्रक्शन 2 के करीब शाहिद ड्रोन्स कर सकते हैं उससे ज्यादा ये एक जो ऑस्कर 1 प्लेटफॉर्म है ये उतनी डिस्ट्रक्शन कर सकता है। तो फायर पावर भी यहाँ पर लेवल आउट हो जाती है और जो कॉस्ट इफेक्टिवनेस है वो भी यहाँ पर लेवल आउट हो जाती है शाहिद ड्रोन्स के कंपैरिजन में। और अगेन जिस साइज के ये ड्रोन्स हैं, बिकॉज यहाँ पर ऑनबोर्ड एक स्मॉल मिनी टर्बोजेट इंजन लगा होता है तो रेंज भी आपको यहाँ पर कंफर्टेबल मिल जाएगी, शाहिद ड्रोन्स की जितनी मिल जाएगी, यानी कि 2500 किलोमीटर या उससे भी आगे मिल जाएगी। तो रेंज में भी यहाँ पर कोई इशू एग्जिस्ट नहीं करता, ये परफेक्टली अपने कॉम्पिटिशन को ये जो ऑस्कर 1 प्लेटफॉर्म है वो मैच कर सकता है। बाकी इसके बारे में अभी यहाँ पर कंफर्मेशन नहीं है कि इसको लैंड बेस्ड प्लेटफॉर्म के थ्रू लॉन्च किया जाएगा या फिर ये एक एयर लॉन्च सिस्टम है। इसका साइज देख के यहाँ पर यही लग रहा है कि ये एक लैंड बेस्ड लॉन्चर से लॉन्च होने वाला प्लेटफॉर्म है, बिकॉज हमारे पास जैसे एयरक्राफ्ट है वो इतने हैवी प्लेटफॉर्म को कैरी करके मिड एयर जो है वो लॉन्च नहीं कर सकते। तो ये इग्नाइटर बूस्टर की मदद से लैंड से ही लॉन्च किया जाएगा एंड देन अपने जो टर्बो इंजन है उसको स्टार्ट करके ये अपना जो फ्लाइट पाथ है उसको कंटिन्यू करेगा। सो ओवरऑल एक यहाँ पर काफी ज्यादा प्रॉमिसिंग वेपन सिस्टम है, क्योंकि हमारा जो एडवर्सरी है उसकी स्ट्रेटेजिक डेप्थ काफी ज्यादा है। तो ऐसे जो ऑस्कर 1 जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं, लर्टिंग मिनिशन है, ये क्योंकि लॉन्ग रेंज के ऊपर टारगेट हिट करने के केपेबल है, तो इनसे जो एनिमी का क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि उसने अपनी स्ट्रेटेजिक डेप्थ का इस्तेमाल करते हुए पीछे रखा हुआ है, तो उसको हम यहाँ पर काफी अच्छे तरीके से टारगेट कर सकते हैं। वो हमारी टारगेटिंग रेंज में आ जाता है, जो कि इन्हीं एडवांटेजेस के लिए ऐसे जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर इस टाइम के ऊपर काम चल रहा है। सो जहां पर हम मॉडर्न 4.5 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट ले रहे हैं, एयर डिफेंस सिस्टम्स ले रहे हैं, बाकी इक्विपमेंट ले रहे हैं, उसी में ऐसी ये जो नीश टेक्नोलॉजीज है इसके ऊपर फोकस करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगेन गुड थिंग यहाँ पर ये है कि न सिर्फ यहाँ पर फोकस किया जा रहा है बल्कि जो केपेबल प्लेटफॉर्म्स हैं उनको भी कुछ ही टाइम के अंदर रोल आउट किया जाएगा। आई होप कि तमाम चीज़ें यहाँ पर क्लियर हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।